ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ल एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और अष्टानी का महापर्व की श्रृंखला में आज जो हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है, यह अपने आत्म स्वरूप की महिमा को बताने वाला है, अपने आत्मा के गुणों को बताने वाला है कि कैसा है यह मेरा आत्मा, जो पूज्य बहन श्री के वचनामृत के बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि जीव ने अनंत भवों में परिभ्रमण किया, गुणहीन रूप विपरीत परिणमित भी हुआ, तथापि मूल तत्व तो ज्यों का त्यों ही रहा, गुण ज्यों के त्यों ही रहे। ज्ञान गुणहीन रूप परिणमित हुआ, उससे कहीं उसके सामर्थ्य में न्यूनता नहीं पाई गई, आनंद का अनुभव नहीं है, इसीलिए आनंद गुण कहीं चला नहीं गया, घिस नहीं गया, शक्ति रूप से ज्यों का त्यों वहाँ पर विराजमान है। व्यक्ति रूप से तो वैसे भी सारे के सारे ही गुण आत्मा में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर सब एक साथ उदय में नहीं आते, कोई सा उदय में आएगा और कोई सा गौण रहेगा। तो यहाँ पर कहा कि इस प्रकार से आत्मा के जो अनंत गुण हैं वो आत्मा से निकल कर कहीं बाहर नहीं चले जाते, हर पर्याय में भी वो गुण भी वैसे ही रहते हैं, भले ही शक्ति अपेक्षा से होंगे, व्यक्ति उनकी नहीं है। अब यहाँ पर इसको कैसे समझना, तो शक्ति अपेक्षा से है, यानी कि वो जो हमारा जीव द्रव्य है, जो हमारा ज्ञान गुण है, या जो भी उसमें आत्मा में जितने भी अनंत गुण हैं, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे गुण बाहर प्रकट रूप में प्रकट हो, कभी कोई सा गुण प्रकट हो और कभी कोई सा गुण प्रकट हो, लेकिन वहाँ पर शक्ति तो पूरी की पूरी विद्यमान है। जैसे किसी बीज में शक्ति तो कितनी है, उसमें वृक्ष बनने की, लेकिन अभी हमें वहाँ पर शक्ति दिखाई दे रही है क्या कि इसी बीज में से वृक्ष निकलेगा? वो कब वृक्ष निकलेगा? जब उसको भूमि में रोपा जाएगा और उसके बाद उसमें पानी वगैरह दिया जाएगा, तब उसमें से अंकुरण निकलेंगे और फिर उसका पेड़ बनेगा। लेकिन पहले से यदि कोई कह दे कि बीज के अंदर इसमें कोई शक्ति नहीं है, इसमें से पेड़ कैसे बनेगा, तो ऐसा सही हो सकता है क्या? नहीं। तो वहाँ पर व्यक्ति अपेक्षा से अभी उसकी शास्त्रादिक को ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, लेकिन शक्ति अपेक्षा से तो है ना, क्योंकि जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य की उस शक्ति की अपेक्षा से उसमें संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, इसमें जीव में। लेकिन अभी व्यक्ति वर्तमान में उसको केवल ज्ञान आदि का गुण प्रकट नहीं है, छद्मस्त अवस्था है, लेकिन शक्ति है। तो यहाँ पर इसलिए उसको कहा कि शक्ति है और उसकी व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ समझना। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि जीवों के ने अनंत भवों में परिभ्रमण किया। अब जीवों ने क्या किया? इस जीव ने अनंत भवों में परिभ्रमण किया। किसके लिए किया? सुख की चाहत में, कि हर जीव सुखी होना चाहते, दुख से घबराते हैं। तो सबने क्या विचार किया कि इस प्रकार से अनंत भवों में जो परिभ्रमण किया, लेकिन फिर भी कहीं सुख नहीं मिला, तब हमें क्या करना है? अब हमें सुख को ढूंढना है। तो अब जहाँ सुख मिलेगा वहाँ पर हम लेंगे। तो क्या इस संसार में कहीं पर सुख है? मैं तो लिख ले। तो इस प्रकार से जीव को इस संसार में कहीं पर भी सुख नहीं मिलता, चाहे वो निगोद की अवस्था में हो, चाहे वो परिपूर्ण केवल ज्ञान वाली दशा में हो। यहाँ पर सुख कहाँ मिलेगा? अपने आत्मा में ही मिलेगा। उस केवल ज्ञान की दशा में भी सुख नहीं है। अगर उस केवल ज्ञान की दशा में भी सुख होता तो अभी तक जितने मोक्ष पधारे वे सभी उस केवल ज्ञान की दशा में ही रहते। क्यों रहे वो? उस केवल ज्ञान की एक समय की जो निर्मल पर्याय, उसको भी वहाँ से तज कर जीव ने वहाँ सुख का अपना अलग साधन ढूंढा, जो सिद्ध अवस्था में था, जहाँ पर शरीर नहीं था। तो वो ये इसको कब प्राप्त किया? जब वहाँ पर दुख लगा। तो यहाँ पे अरहंत का पद, सिद्ध का पद, ये सब भी कैसे थे? अपद थे। तो ध्यान क्या किया था? एकमात्र निज शुद्धात्मा का।
शुद्धात्मा के अवलंबन से हमें इस प्रकार अपने आत्मिक स्वभाव रूप दशा प्रकट होती है। ये अपने आत्मिक स्वभाव रूप दशा है। इस प्रकार हम इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई बच्चा जब मेडिकल में एडमिशन लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर। अभी उसने मेडिकल में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन फिर भी उसको अभी से डॉक्टर कहा जाता है। किस पक्षा से? तो शक्ति अपेक्षा से, क्योंकि अभी तो उसे पढ़ना है, अभी वो डॉक्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन शक्ति अपेक्षा से कहा जाता है कि जो एक बार मेडिकल में गया अब वो वहाँ से डॉक्टर बन के ही निकलेगा, तो उसकी शक्ति की अपेक्षा से उसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर। तो उसी प्रकार आत्मा को अब उसके आत्मिक गुणों के कारण स्वभाव से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, परम शुद्ध है, ऐसा शुद्ध निश्चय का इस प्रकार से कथन रहता है। क्योंकि संभलना तो खुद जीव को ही है। उसके आत्मिक गुण, उनकी सामर्थ्य कब कैसे प्रकट होगी, ये सारी बातें जीव को स्वयं पता है। तो स्वयं ही मेरे आत्मा को हम पहचान कर उसकी अनंत सामर्थ्य को समझ सकते हैं। यहाँ पर कहा कि ज्ञान गुण हीनता रूप परिणमित हुआ तो भी वो किसी के पुरुषार्थ से न्यून नहीं हुआ। क्या कहा कि भले ही अभी उसकी दशा निगोद अवस्था की है, 2 इंद्र 3 इंद्र की अवस्था है, असंगी पंचेंद्री की अवस्था है, या फिर संगी पंचेंद्री जीव भी हो, लेकिन जब वो अपनी जिस भी पर्याय में हो उसमें से हीन अवस्था को प्राप्त है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हीन हुआ। उस जीव में फिर भी पात्रता है मोक्ष प्राप्त करने की। तो जीव बारंबार जीव कैसा है? स्वभाव से संपन्न है, स्वभाव से दृढ़ है, तो ऐसा स्वभाव है। तो यहाँ पर जीव के अनंत गुण, आनंदादिक गुण, वो कहीं अपने आत्म स्वभाव से निकलकर पर द्रव्यों में ना चली जाए, इसलिए सामर्थ्य गुण बात करिए। यहाँ पर इस प्रकार से शक्ति रूप से समस्त गुण ज्यों के त्यों बने रहते हैं, और व्यक्ति रूप से कभी कोई सा द्रव्य का उभार होता है, कभी किसी द्रव्य के गुण का अभाव का प्रकटपना होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये बाहर पर्याय में मुख्य गुण के हिसाब से कथन चलते रहते हैं, लेकिन आत्मा के अनंत शक्तियाँ और अनंत गुण ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसा भी विचार कीजिए कि जैसे नमक है, नमक खारेपन, उसमें खारापन उसका गुण है, तो उसका जो खारापन गुण है वो क्या करें जो उसका गुण ख़त्म हो जाए। क्या हमें टास्क दिया है, प्रैक्टिकल क्या करना है कि नमक में खारेपन का जो गुण है उसको दबाना है, और जो शक्कर में मिठास है उस मिठास को इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नमक का खारापन हट जाए और नमक का मिठास गुण हट जाए, या फिर नमक की जो मिठास शक्कर की जो मिठास का गुण है वो नमक में आ जाए? तो इस प्रकार हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। हम किसी भी पर्याय में ले जाएं वो उसका खारापन नहीं छोड़ सकता। जैसे वो नमक डली के रूप में, अब हम नमक को पानी में डाल दो तो वो हमें दिखाई दे रहा है क्या? नमक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो पूरा मेल्ट हो गया, तो उसका जो गुण है वो ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ। तो जो वो भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका अस्तित्व हमें नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी उसका जो खारापन है वो वहाँ पे विद्यमान है। ऐसा सभी द्रव्यों में लगा लेना कि जो भी द्रव्य हमने उसकी चाहे कितनी भी पर्याय उसकी बदल जाओ, वो द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा हमें, लेकिन फिर भी उसके गुण पर्याय वहाँ पर विद्यमान रहेंगे। भले ही जब जीव के प्राण निकल जाते हैं तब भी वो जीव का जो वास्तविक गुण है वो ख़त्म नहीं हो सकता। एक पर्याय से दूसरी पर्याय को जीव धारण कर लेता है, लेकिन उसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जीव का कैसा है? अस्तित्व गुण वाला है। तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे सामने वो जो मुर्दा है, कलेवर, वो तो क्या है? शरीर है, लेकिन ओरिजिनल जीव नहीं है उसमें। वो तो पहले भी मुर्दा था और अभी भी मुर्दा है, लेकिन जो जीव स्वरूप आत्मा है वो तो कहीं और जाके जन्म ले चुकी, तो वो जीव का कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा जीव का त्यों बना रहता है, चाहे वो किसी भी पर्याय में जाए। जैसे नमक को हम उसका स्वभाव ख़त्म नहीं कर सकते, उसका खारापन हमेशा विद्यमान रहेगा, सिर्फ उसकी पर्याय बदल जाएगी, लेकिन उसके गुण कभी नाश नहीं होंगे। उसी तरह आत्मा का भी जो गुण है वो उसके गुणों का कभी नाश नहीं होता, आत्मा के जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होता।
मात्र उसकी सिर्फ पर्याय बदलती है, इस प्रकार इसको समझना। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना घटित होता है या अतत्पना घटित होता है। क्या प्रश्न किया? अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना घटित होता है या अतत्पना घटित होता है। यहाँ पर इसको समझाना। इसका समाधान करते हुए पूज्य बहन श्री बहन कहती हैं कि अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना भी है और अतत्पना भी है, क्योंकि ये जीव के भाव है ना, भिन्न भिन्न भाव। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा समय सार जी में बहुत सुंदर इसका वर्णन आया है। तो यहाँ पर कहा कि अपनी शुद्ध पर्याय के साथ तत्पना भी है और अतत्पना भी है। शुद्ध पर्याय रूप से आत्मा परिणमता है, वह तत्पना है, और पर्याय जितना आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा तो कैसा है, अखंड है, जबकि पर्याय का स्वरूप ज्ञान क्षणवर्ती है, इसीलिए पर्याय के साथ अपना नहीं है। इस प्रकार अपनी पर्याय है, इसीलिए तत्पना, और अपर्याय क्षणवर्ती है, इसीलिए अतत्पना। इस प्रकार दोनों के भाव प्रकट होते हैं। यहाँ पर क्या समझना कि तत्पना और अतत्पना, जो द्रव्य स्वभाव और पर्याय, क्योंकि पर्याय क्षणिक है ना, प्रति समय बदलने वाली, इस प्रकार इस अपेक्षा से यहाँ पे तत्पना अतत्पना कहा। एक अनेक, बद्ध अबद्ध, इस प्रकार के जो 20 सूत्र आए हैं समय सार जी में। गाथा क्रमांक 142 के आधार से वहाँ पर बद्ध अबद्ध भावों का वर्णन आया है। इसमें से हमें यह समझना है कि द्रव्य अपेक्षा से तो वस्तु अस्तित्व वाली है, उसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन पर्याय है वो क्षणवर्ती है और प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है, नई नई और पुरानी पर्याय नष्ट होती है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर उसमें अतत्पना है, सतपना नहीं है। इस यहाँ पर ऐसे द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से यहाँ पर भाव को समझना है कि पर्याय में तत्पना, द्रव्य में तत्पना है यानी अस्तित्व रूप है, और पर्याय क्षणवर्ती है, इसीलिए उसमें अतत्पना है यानी वो अस्तित्व वाली नहीं है। इस यहाँ पर पूरे शुद्ध पर्याय, जैसे तो अब शुद्ध पर्याय की बात करें तो शुद्ध पर्याय में प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो भी कैसी हो रही है, शुद्ध शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है। द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है ही, उसमें गुण भी त्रिकाली शुद्ध है, लेकिन अभी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो द्रव्य की शुद्ध शुद्ध पर्याय, प्रति समय शुद्ध शुद्ध पर्याय प्रकट होने से यहाँ पर उसमें तत्पना और अतत्पना दोनों घटित किया है, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है। लेकिन यदि पर्याय अशुद्ध होगी तो द्रव्य की तो शुद्ध पर्याय द्रव्य अपेक्षा से तो शुद्ध है, यानी उसमें तो तत्पना है, लेकिन पर्याय में अशुद्धि होने से वहाँ पर तत्पना नहीं है। ऐसा यहाँ पर समय सार जी में तत् और अतत् क्रमशः वह और वह नहीं है, यानी कि जो अस्थि रूप से तत्पने में अस्तित्व है और अतत्पने में नास्ति से अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये अर्थ है, यहाँ पर इसका समझना। तत् आत्मा का वाचक है जो शुद्ध और नित्य है, जबकि अतत् आत्मा से भिन्न पदार्थ है, जैसे कि कर्म, शरीर, तो उस प्रकार शरीर का वाचक है। इसको इस प्रकार से समझना है। अर्थात शुद्ध और नित्य स्वभाव किसका है, तत्पना यानी अस्तित्व वाला द्रव्य स्वभाव है जो शुद्ध स्वभाव है, और अनित्य और अशुद्धपना ये अतत्पना है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का विकार भाव है, इसलिए इसको यहाँ पर इस प्रकार बताया है। समय सार जी में तत्शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, और वह क्या बता रहा है, आत्मा के शुद्ध वास्तविक और नित्य स्वरूप को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, आत्मा के शुद्ध अस्तित्व वाले वास्तविक स्वरूप को दिखा रहा है कि जो नित्य है, नित्य यानी जो सदाकाल रहने वाला है, उसे नित्य कहा है। और यह आत्मा का वह स्वरूप है जो कर्मों से रहित है। कर्मों की यहाँ पर उपाधि नहीं है, कर्मों की अपेक्षा से ये नहीं है, कर्म रहित अवस्था है, वो आत्मा का अस्तित्व रूप है। और जो वास्तव में स्व है, इसे हमने स्व का, स्व यानी मैं, तो जो मेरे आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसे बताने वाला आत्मा का स्वभाव तत्पना है। और जो अतत्पना है यानी वह नहीं है, ऐसा नहीं है। तत् यानी ऐसा है और अतत् यानी ऐसा ये नहीं है।
तो ये शब्द आत्मा को भिन्न बता रहा है, किससे? अपने स्वभाव से भिन्न, कि ये जो स्वभाव है ये आत्मा में नहीं है। ऐसे नास्ति रूप से यहाँ पर कथन किया है, जो कर्मों से सहित है। 8 ज्ञानावरणादि कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, इन सब से कर्मों की अपेक्षा से है। और वे कैसे हैं? वास्तविक स्वरूप नहीं है। क्योंकि वास्तविक स्वरूप क्यों नहीं? क्योंकि कर्मों की अपेक्षा से है ना। तो जो कर्मों की अपेक्षा से रहित है वो जीव का वास्तविक स्वरूप है, और जो कर्मों की अवस्था से सहित है वो जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। और यहाँ पर ये जो अततपना है ये कैसे प्रयोग किया जाता है? कि जो कर्म, शरीर और अन्य सांसारिक वस्तुओं के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्षणिक के पर्याय के साथ प्रकट होती है। यह आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये हमें दृढ़ ध्यान रखना है कि जो आत्मा का अततपना है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा के स्वरूप से भिन्न है, बल्कि वह आत्मा से जुड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन भिन्न, अनित्य और अशुद्ध स्वरूप है। कैसा है स्वरूप? भिन्न है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है और अशुद्ध स्वरूप है। इस प्रकार सम्यसार जी में तत् और अतत् का भेद बताने के लिए आत्मा और अनात्मा यानी आत्मा से भिन्न के बीच का भेद को दर्शा रहा है। ये जो आत्मा और अनात्मा, आत्मा यानी में जीव द्रव्य और अनात्मा यानी जो जीव नहीं है उसे अनात्मा कहा, तो इन दोनों के भेद को बता रहा है। देखिए, जो निरंतर भेद ज्ञान करना है उसमें यही तो भेद ज्ञान करना है कि मैं स्व हूँ और पर हूँ, मैं आत्मा, और जो शरीर आदि के ये सब कैसे अनात्मा में आए। तो इस प्रकार दोनों का भेद ज्ञान करना है। तत् आत्मा का शुद्ध स्वरूप, जबकि अतत् आत्मा से भिन्न, अशुद्ध, अनित्य पदार्थ को दर्शाने वाला है। इस प्रकार हमें इसका बारंबार भेद ज्ञान करना है। अब ये भेद ज्ञान हमें मुख्य रूप से किस में करना है? आत्मा में और शरीर में। जब आत्मा और शरीर से भेद ज्ञान हुआ तो बाकी के अन्य पदार्थ से भेद ज्ञान तो सहज ही हो जाएगा, क्योंकि आत्मा से बाकी चीज़ें तो और भी ज़्यादा भिन्न है। एकमात्र मेरा शरीर ही इस आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा ही रहता है। तो यहाँ पर हमने एकत्व, ममत्व इस शरीर के साथ ज़्यादा है, बाकी अन्य पदार्थों से तो इसके संयोग के कारण हुआ है। तो प्रथम भेद ज्ञान में क्या करना है? मैं आत्मा और ये शरीर आदि मुझसे अत्यंत भिन्न है। मैं कैसा? मैं जो ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा, और मैं अकर्ता स्वभाव वाला हूँ, जबकि ये तत् यानी मेरे आत्मा का स्वभाव रूप है। और जो अतत् यानी जो आत्मा से भिन्न है ये शरीर आदिक सब कैसे हैं? शरीर, मन, वाणी और ये जो सारे कर्म हैं, इन सब कर्मों से सहित जो ये आत्मा, ये मुझसे कैसा है? अत्यंत भिन्न पदार्थ है, और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार विचार करना है। गाथा में भी आचार्य कुंद देव ने एक, अनेक शब्दों का जिस प्रकार प्रयोग किया है, ऐसे दो अलग अलग भेद में, वहाँ पर इसी प्रकार किया है कि जहाँ आत्मा को एक कहा और अनात्मा को अनेक कहा। आत्मा यानी जो मैं हूँ वो कैसा है? एक, अखंड शुद्ध है, अविनाशी है। तो वह कौन हूँ? मैं एक। अहम को खलु शुद्ध हो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ। इस प्रकार से यहाँ कहा आत्मा को एक। और अनेक किसको कहा? अनात्मा, जो आत्मा नहीं है वो अनेक कैसा है? मतलब भेद वाला। एक मतलब अभेद दृष्टि, और अनेक यानी भेद रूप दृष्टि। तो जो भेद रूप है वो मैं नहीं हूँ, वो अशुद्धता है। जो अभेद दृष्टि है वो मैं हूँ, वो शुद्धता है, शुद्ध दृष्टि है। तो इस प्रकार यहाँ अनेक को कहा। इसका अर्थ इस प्रकार समझना कि आत्मा एक शुद्ध अविनाशी तत्व है, जबकि अनात्मा जो आत्मा नहीं है वह कैसा है? अनेक, क्षणिक, परिवर्तनशील आदि अनेक पदार्थों के समूह वाला वो परद्रव्य है, वो आत्मा नहीं है। जो आत्मा है वह शुद्ध त्रिकाली शुद्ध है, टंकोट किरण शुद्ध त्रिकाली है। तो आश्रय किसका लेना? हमारे प्रयोजन की बात क्या है कि यहाँ पर अगर हमने इसको समझा कि तत् क्या है, अतत् क्या है, तो उसमें हमें आश्रय किसका लेना है? तो शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेना है, जो सत्य है, सत्ता स्वरूप है, जो हमेशा एक जैसा रहने वाला है, जो अस्तित्व वाला है, उसका हमें यहाँ पे आश्रय लेना है। जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो क्षणवर्ती है, अशुद्ध है, उसका अगर हमने सहारा लिया तो हमारे लिए कोई भी कार्यकारी नहीं रहेगा।
इस प्रकार ही जीव की जो शुद्ध पर्याय बोली। अब देखिए जीव द्रव्य की बात करो, यहाँ शरीर तो भिन्न हो गया, लेकिन हम जीवी द्रव्य की बात करें तो जीव में तत्वपना और अतत्वपना कैसे घटित होगा। तो यहाँ पे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में गुण कितने हैं, अनंत गुण है। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, ऐसे अनंत गुण भरे हैं किसमें, जीव द्रव्य में। अब जीव द्रव्य के आश्रय से जीव तो शुद्ध, द्रव्य तो कैसा है, शुद्ध। द्रव्य दृष्टि से कहो या द्रव्यार्थिक नय से कहो, उस द्रव्य की बात करो तो द्रव्य कैसा है, त्रिकाल शुद्ध। द्रव्य कभी अशुद्ध होता नहीं है। तो फिर और उसके अंदर में रहने वाले गुण, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीज़ें हैं ना। तो द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है और गुण भी हमेशा त्रिकाली शुद्ध ही होते, गुण भी कभी अवगुण नहीं होते। तो वो भी कैसे हैं, शुद्ध हैं। अब उसमें पर्याय, तो पर्याय में दो भेद होते हैं। पर्याय कैसी है, भेद रूप है। द्रव्य अभेद रूप से शुद्ध है और पर्याय भेद रूप से अशुद्ध है, क्षणिक है, क्षणवर्ती है। और द्रव्य कैसा है, नित्य है और शुद्ध है। तो पर्याय दो भेद यहाँ पे कहे, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। तो जो स्वभाव पर्याय है, जो अपने स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होती है, वो कैसी है, शुद्ध है। लेकिन जो विभाव रूप पर्याय प्रकट हुई उसमें अशुद्धि है। तो यहाँ पर जब शुद्ध पर्याय की बात चल रही है तो पर्याय कैसी है, शुद्ध है। तो द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध और उसकी पर्याय भी शुद्ध। तो अब जब पर्याय भी शुद्ध है तो इसमें कैसे अतत्पना घटेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार समझना कि जो द्रव्य है और द्रव्य के आश्रय से ही जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो पर्याय में भी कैसी है, शुद्धपना है। अब वो तो तथ्य है, यानी अस्तित्व वाली है। लेकिन वो जो बार बार क्षणवर्ती पर्याय एक समय की, तो वो तो नाश हो रही है। अभी पहले क्या समझा था कि जो पर्याय क्षणवर्ती है, जिसका नाश होता है, वो उसमें अतत्पना है, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है। तो यहाँ पर इसको अतत्पना कैसे लिया। तो यहाँ पर इस अपेक्षा से समझना कि जो स्वभाव है पर्याय का, वो अभी स्वभाव रूप परिणमित हो रही है। भले ही वो क्षणवर्ती है, एक एक क्षण में नष्ट हो रही है, एक क्षण में उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो पर्याय उत्पन्न कौन सी हो रही है, वो नई पर्याय भी शुद्ध पर्याय ही प्रकट हो रही है। जैसे सिद्ध भगवान की जो स्वभाव रूप पर्याय भी प्रकट हो गई है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध। तो वो पर्याय कैसी है, प्रति समय नई ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय ही प्रकट हो रही है। इसलिए वहाँ पर वो सिद्ध भगवान की पर्याय को तत्पना भी है और अतत्पना भी है, दोनों ही वहाँ पे घटित हो रहा है। लेकिन जो पर्याय में अगर विभाव रूप पर्याय है तो वहाँ पर जीव की अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, इस प्रकार मिली जुली पर्याय अगर उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पे उसमें अतत्पना घटित होगा। वहाँ पर्याय में शुद्ध पर्याय ही नहीं है, क्योंकि एक जैसी पर्याय नहीं है ना, भिन्न भिन्न पर्याय है। तो इसलिए वहाँ पर उसी एक ही जीव में घटित नहीं होगा। इसको यहाँ पर इस प्रकार से समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा इसका और चिंतन करते हैं कि आनंद का अनुभव होने पर क्या तात्पर्य, किस प्रकार समझना है कि आनंद का अनुभव यानी कैसा होता है। जैसे उदाहरण से हम समझें कि हमने रसगुल्ला खाया तो उससे हमको एक आनंद की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई। गर्मी लग रही है तो हमने आके एसी में बैठे तो वो आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो इसे आनंद कहा। आनंद किसे कहा ओरिजिनल में, इसका हमें विचार करना है कि क्या ये आनंद है। यदि ये आनंद नहीं है तो फिर आनंद क्या है, उसका हमें विचार चिंतन करके वो खोज करनी है कि फिर वो आनंद कौन सा है। क्योंकि आनंद तो वो है जो इसके बाद में कभी दुख हुई ना। अपरिणामी तत्व कौन कौन से हैं, सोचिए। अपरिणामी यानी जो परिणमित नहीं होते, वो तत्व कौन कौन से हैं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय को घटाना है, उसको उदाहरण के माध्यम से विचार चिंतन करना है। आत्मा में जीव द्रव्य में तत्पना और अतत्पना किस प्रकार से घटित होगा और कौन कौन से बोला है इसमें, उसका भी विचार चिंतन करें। समय हो तो गाथा से पढ़कर जो 20 बोल आए हैं वो सबका भी विचार करें कि किस प्रकार से आत्मा बद्ध है, अबद्ध है, एक है, अनेक है। तो उससे क्या चिंतन धारा में और ज़्यादा वृद्धि होगी। अभी समय की कमी के कारण हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले सकते, इसको शॉर्ट में ही समझना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा।
क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।